जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन में मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर करोड़ हदरूद व सलाम। हज़रात, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ और इस जंग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अजीम फतह से हमकनार फरमाया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमाई और कुरैशियों के मुशरिकीन के जो नापाक अज़ाइम थे अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद किया। अजीज़ो, मक्का मुकरमा के अंदर इस शिकस्त की सबसे पहली खबर जिस शख्स ने पहुंचाई उसका नाम था हैसमान बिन अब्दुल्ला अल खुज़ाई। बनु खुज़ा कबीले से इसका ताल्लुक था और यह खुद भी बदर की जंग में शरीक था। तो जिस वक़्त ये मक्का मुकरमा में पहुंचा तो सीधा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आया। जिस वक़्त अपनी सवारी से नीचे उतरा तो मक्का के लोगों ने उसको घेर लिया। पूछने लगे, ये बताओ पीछे की क्या खबर है, बदर के अंदर क्या हुआ। उस वक़्त तक किसी को कुछ नहीं पता था कि बदर के अंदर कुरैश को किस जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उसने सवारी से नीचे उतरते हुए कहने लगा, पीछे की क्या खबर पूछते हो। उसने कहा, अबू जहल मारा गया, उत्बा मारा गया, शैबा मारा गया, वलीद मारा गया, उमैया मारा गया। वो बड़े बड़े सरदारों के नाम गिनाता चला गया। लोगों को एतबार नहीं आया, बात क्या कर रहा है। उमैया बिन खलफ का बेटा, उसका नाम था सफवान, मक्के का बड़ा रईस, बहुत बड़ा चौधरी। वो हतीम के अंदर बैठा हुआ था। उसने जिस वक़्त हैसमान की बातें सुनी तो उसने कहा, लोगों ये पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, हज़ियान बक रहा है। कभी इतने बड़े बड़े लोग भी कत्ल हो सकते हैं। कहने लगा, ऐसा करो, इससे पूछो कि सफवान का क्या हुआ। उसका इशारा अपनी तरफ था। कहने लगा, इससे पूछो कि सफवान का क्या हुआ। तो हैसमान ने उसका जवाब दिया। उसने कहा, सफवान बिन उमैया तो ये सामने बैठा हुआ है, हतीम के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मैंने इसके भाई को और इसके बाप को अपनी आंखों से कत्ल होते देखा है। अजीजों, पहले तो मक्के वालों को एतबार ही नहीं आया और फिर जब उनको यकीन हो गया कि हमें इंतहाई जिल्लत में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, सबसे पहले ऐलान यह होता है कि खबरदार कोई हमारे मकतूलीन के ऊपर रोएगा नहीं, मातम नहीं करेगा। इसलिए कि मुसलमानों को जब पता चलेगा कि घर घर के रम मातम हो रहा है, उनको खुशी होगी। और आप हजरात के इल्म में है यकीनन कि अबू लहब इस शिकस्त की गम के अंदर 1 हफ्ते के अंदर वास्ते जहन्नम हो जाता है। अजीजों, इस वाक़े को हफ्ता गुजर गया होगा, 2 हफ्ते गुजर गए होंगे। बैतुल्लाह के साए के तले हतीम के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं। तारीख का सबसे मकरूह तरीन मंसूबा बना रहे हैं। उनमें एक वही सफवान बिन उमैया जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। यह उमैया वही है, उमैया बिन खलफ, जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला का आका था और उनको मारा करता था और उनको सजा दिया करता था। यह उमैया का बेटा था सफवान, मक्के का सबसे अमीर तरीन आदमी। सफवान बिन उमैया और उसका चचाजाद भाई उमैर बिन वाहब, ये दोनों बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सफवान कहने लगा अपने बुजुर्गों के कत्ल के बाद, अपने बुजुर्गों के जाने के बाद अब जिंदगी का कोई मजा नहीं रहा।
उमैर बिन वहाब कहने लगा बात यह है कि मेरे ऊपर अगर कर्जा ना होता और मुझे अपने बच्चों की कफालत का डर ना होता कि मेरे बच्चों की कफालत कौन करेगा, तो मेरा जी चाहता है कि मैं मदीना में जाऊं और माज़ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूं। सफवान ने जब ये बात सुनी, कहने लगा, चचाजाद भाई था उसका, कहने लगा तुम ये काम कर सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं, मेरा मदीने जाने का एक बहाना भी है मेरे पास कि मेरा बेटा वहाब मुसलमानों की कैद के अंदर है। मैं मदीने जाऊंगा तो मैं लोगों को कह सकूंगा कि मैं अपने बेटे का पता करने के लिए आया। सफवान कहने लगा ये तो बड़ी मामूली बात है, कर्जे की क्या बात है, तुम्हारा कर्जा मेरे जिम्मे, तुम्हारी औलाद की कफालत, जहां मेरे बच्चे खाएंगे तो तुम्हारे बच्चे भी खाते फिरेंगे, बस तुम ये काम कर दो। उसने कहा अगर ये बात है तो फिर मैं काम करने के लिए तैयार हूं। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहने लगे कि इस बात की, इस मंसूबे की किसी को इतला नहीं होनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया कि सिर्फ हमें पता होना चाहिए, किसी को इतला नहीं होनी चाहिए। और फिर अजीजों ऐसा होता है कि उमैर बिन वहाब अपने घर आता है, अपनी तलवार को निकालता है, उसको उसने जहर में बुझाना शुरू किया, उसको तेज किया। तलवार को देख के कहने लगा आहा, अब बदर के मकतूलीन का बदला इससे लिया जाएगा। और उसके बाद वो तैयारी करके मदीना शरीफ पहुंच जाता है। 8 दिन का सफर। और मेरे अजीजों जिस वक्त वो मदीना शरीफ पहुंचता है तो ऐन मस्जिद नबवी के सामने उसने अपनी सवारी को बैठाया, उसके गले में तलवार, और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसार सहाबा के साथ बैठे हुए बदर की बातें हो रही हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई। अचानक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उमैर बिन वहाब के ऊपर पड़ती है। और उमैर बिन वहाब, इसको कुरैश का शैतान कहा जाता था। हजरत उमर फारूक ने कहा ये कुरैश का शैतान, ये उमैर बिन वहाब, इसके गले में तलवार। कहने लगे कि ये किसी अच्छी नीयत से नहीं आया है। उठ के खड़े हुए, उसकी तरफ आगे बढ़े और सबसे पहले जाकर उसकी तलवार के ऊपर काबू पाया। किधर आए हो? मैं अपने बेटे का पता करने के लिए आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपको इतला दी जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर इसको आने दो। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमीक निगाहें अंसार सहाबा से कहने लगे इस शख्स के ऊपर निगाह रखना, यह इंतहाई खतरनाक आदमी है, ये माज़ अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। उमैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होता है। आपने फरमाया उतनी, आपने फरमाया करीब आ जाओ, उधर करीब आ। आपने फिर फरमाया और करीब आ जाओ, और करीब हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पास हुआ तो उसने आके कहा अनमु सबाहकुम, उसने कहा तुम्हारी सुबह बखैर हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें इसके बदले में अस्सलामु अलैकुम बेहतरीन हमें तहिया अता फरमाया है। आपने पूछा उमैर किधर आए हो? कहने लगा कि मैं अपने बेटे का पता करने के लिए आया हूं, वो तुम्हारी कैद के अंदर है, उसको आजाद कर दे, उसके ऊपर शफकत करे, मेहरबानी फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बेटे का पता करने के लिए आए हो तो फिर तुम्हारे गले में ये तलवार। कहने लगा इन तलवारों को अल्लाह बुरा करे, इन्होंने हमारे कौन से काम आई हैं, बदर के अंदर ये हमारे कौन से काम आई हैं।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उमैर सच सच बताओ क्यों आए हो, किधर आए हो? कहने लगा वही बात जो मैंने आपको बताई है कि अपने बेटे का पता करने के लिए आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि उमैर क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि तुम और सफवान हतीम के अंदर बैठे हुए थे और तुमने और सफवान ने बदर के कैदियों का जिक्र करते हुए, उनके मकतूलीन का जिक्र करते हुए ये बात कही थी कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना हो और मुझे अपने बच्चों की कफालत का डर ना हो तो मेरा जी चाहता है कि मैं मदीने जाऊं और जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां माअज़ल्लाह उनको कत्ल कर दूं। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे और मेरे दरमियान हायल है। ये तुम्हारे बुरे इरादे, तुम्हारे बुरे प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अल्लाह के नबी की हिफाजत करने वाले हैं। और मेरे अजीजों, जिस वक्त उसने ये बात सुनी तो उसने कहा, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ज़हीन आदमी था। कहने लगा, ये मंसूबा जो मैंने और सफवान ने बनाया था, मेरे अलावा और सफवान के अलावा कोई नहीं जानता था। ये अल्लाह का फरिश्ता है जिसने आपको ये बात बताई। इस्लाम कबूल कर लिया। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपके इल्म में यह बात है, ये आपके कत्ल का मंसूबा बना के आया है, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस्लाम को कबूल फरमा रहे हैं। और आपने सहाबा किराम से कहा, अपने भाई को दीन सिखाओ, इसके बेटे वहाब को रिहा कर दो। यह है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। कत्ल का मंसूबा बनाने वाला जिसने इस बात का एतराफ भी किया है, इसके बावजूद उसको माफ कर दिया। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि उमैर के इस्लाम लाने से पहले यह शख्स मुझे खंजीर से भी बदतर लगता था, और आज मेरी कैफियत यह है कि ये मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा अजीज है। मेरे अजीजों, सफवान बिन उमय्या मक्का मुकरमा के अंदर एक बड़ी खबर का मुंतज़िर है। मक्के वालों से कह रहा है, मक्के वालों चंद दिन सब्र कर लो, एक ऐसी खबर तुम्हारे पास आएगी कि तुम बदर के गम को भूल जाओगे। मदीना से कोई भी शख्स आता, कोई काफिला आता, उससे पूछता कोई खबर, कोई इतला, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आम में हालात हैं। एक दिन एक शख्स आया, उससे भी उसने यही पूछा। कहने लगा, कोई मदीने की खबर भी है? उसने कहा, हां खबर है। कहने लगा, क्या खबर है? उसने कहा, खबर यह है कि उमैर बिन वाहब ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसके जितने तसव्वुरात थे, मंसूबे थे, उनके ऊपर पानी फिर गया। उसने कसम खाई, कहने लगा, सारी जिंदगी में उमैर के साथ बात नहीं करूंगा, मैं उसके किसी काम नहीं आऊंगा। और मेरे अजीजों, मैंने आपको आपके रसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना था कि आपका अखलाक कैसा था, आप लोगों के ऊपर कितनी शफकत करने वाले थे, दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करने वाले थे। उमैर बिन वाहब कुछ अरसा रहा मदीना शरीफ के अंदर, और फिर एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल, मैंने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं जो कमज़ोर मुसलमान होते थे उनको बड़ा जलील करता था, तंग करता था।
अब मुझको इजाजत दीजिए, मैं मक्का के अंदर जाके रहना चाहता हूं, दरपर्दा इस्लाम की सपोर्ट करता रहूंगा। वापस चला गया। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो दिन भी आता है, 8 हिजरी की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फतह करते हैं। वो मुजरिमीन जिनके बारे में रेड वारंट जारी हुए थे, जो जंगी मुजरम थे, उनमें एक मुजरम सफवान बिन उमैया भी था। बड़ा आदमी था, बड़े इसके जराइम थे। इसके बारे में हुक्म जारी हुआ कि इसको कत्ल कर दिया जाए। और सफवान बिन उमैया भागकर जद्दा चला जाता है, और उसकी ख्वाहिश और तमन्ना यह थी कि मैं यहां से यमन जाऊं, भाग जाऊं इस इलाके से। उमैर बिन वाहब इसका चचा साहब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर होता है, अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल, सफवान बिन उमैया अपने जराइम से डरता हुआ भागकर जद्दा चला गया है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जहां आपने इतने लोगों को माफ कर दिया है, वहां सफवान को भी माफ कर दीजिए। मैं आपके पास अमान लेने के लिए आया हूं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ, सफवान को अमान दी जाती है। अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल, उसके जराइम बहुत लंबे हैं, बड़ी उसकी फहरिस्त लंबी है। मुझे डर है कि जब मैं उससे बात करूंगा, उससे कहूंगा कि तुझको अमान मिल गई है, उसको एतबार नहीं आएगा। कोई निशानी दे दीजिए। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो पग मुबारक, अपना वो अमामा जिसको पहनकर आप मक्का में दाखिल हुए थे, आपने वो अपनी पग उतार कर उमैर बिन वाहब के हवाले कर दी। आपने फरमाया, जा, यह निशानी है। उमैर बिन वाहब जद्दा पहुंचता है, अपने भाई को तलाश करता है। और सफवान बिन उमैया ने जब उसको देखा, दूर से देखा, उमैर बिन वाहब आ रहा है, वो चिल्लाया, उसने शोर मचाया। और उसने क्या कहा? उसने कहा, उग्रब अन्नी फला तुकल्लिमनी। उसने कहा, दूर हो जाओ, खबरदार मेरे साथ बात ना करना। और मेरे अजीजों, यहां पे देखे किस हिकमत के साथ उमैर बिन वाहब उसके साथ बात करते हैं। उसको क्या कहते हैं? कहते हैं, ऐ सफवान, फिदा का अबी व उम्मी। सफवान, मेरे मां बाप तुम पर कुर्बान हो। साथियों, अंदाजा करें किस खूबसूरत तरीके के साथ, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई प्यार के साथ, अच्छे अंदाज में उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं, फिदा का अबी व उम्मी। कहते हैं, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह फी नफ्से का अंतोहलिका। कहते हैं, अपनी जान के क्यों दरपे हो? क्यों अपनी जान को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हो? अल्लाह के लिए सोचो, गौर करो, कहां फिर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने फिर सख्ती का मुजाहरा किया। फिर उसको कहते हैं, ऐ सफवान, फिदा का अबी व उम्मी। और फिर मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये है, उमैर बिन वाहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें बयान कर रहा है। उसको बता रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वो कहता है, हुवा अफज़लुन नास, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कायनात में सबसे अफजल तरीन शख्सियत है। वह अबर्रुन नास, वो दूसरों के साथ सबसे ज्यादा नेकी करने वाले हैं। वह अहलमुन नास,
सबसे ज्यादा हलीम, सबसे ज्यादा हौसलामंद शख्सियत हैं। वह खैरुन्नास, सबसे ज्यादा बेहतरीन शख्सियत। और अंदाज देखिए, कहने लगे इब्न अम्मक, सफवान वो तेरे चचेरा भाई हैं। इज्जहु इज्जत, उनकी इज्जत तेरी इज्जत है। वह शरफ हो शरफक, उनका शरफ, उनकी सरबलंदी तेरी सरबलंदी है। वह मुल्क हो मुल्कक, उनकी बादशाही तेरी बादशाही है। जब उसने सारी बातें सुनी तो सफवान कहने लगा, इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, मुझे डर है, खौफ है कि मुझे धोखे से ले जाएंगे, मक्का मुकरमा के अंदर जाके मुझको कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे जुर्म बहुत ज्यादा हैं। और उमैर बिन वहाब उस वक्त ये बात कहता है, कहता है हुवा अहल मिन ज़ाक व अकरम। कहने लगा, तुम नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा सोचते हो? हुवा अहल मिन ज़ाक व अकरम, वो तुम्हारी सोचों से भी ज्यादा मेहरबान है, करीम है। ये तसव्वुर में भी न लाओ कि मुसलमान किसी के साथ धोखा कर सकता है। सफवान बिन उमैया को यकीन हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझको माफी मिल चुकी है। जद्दा से मक्का आता है और अजीजों इस शान के साथ आता है कि घोड़े के ऊपर सवार, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा बैतुल्लाह शरीफ के सहन में अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमा है। सफवान आता है घोड़े के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठे बैठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर कहता है, ये उमैर बिन वाहब मुझको ये बात कह रहा है कि आपने मुझको अमान दे दी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ वो सच है, वाकई मैंने तुमको अमान दे दी है। अब यहां पे फिर अंदाजा करें आपके अखलाक का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कायनात में सबसे आला अखलाक वाले। सफवान कहता है, अच्छा अगर ये बात है तो फिर मैं 2 महीने गौर फिक्र करूंगा, मैं सोचूंगा। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया, इंजिल या अबा वहाब, अबा वहाब घोड़े से नीचे तो उतरो, तुम 2 महीनों की बात करते हो, हम तुमको 4 महीने अता करते हैं, जाओ 4 महीने तक गौर फिक्र करो, अगर जी चाहा इस्लाम कबूल कर लेना, न चाहा तो न करना। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने अपने दुश्मनों के दिलों को जीता। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि आपने लोगों के सरों पे हुकूमत नहीं की है, बल्कि आपने लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। फतह मक्का के फौरन बाद ग़ज़वा हुनैन होता है। ग़ज़वा हुनैन के अंदर आपको असलहे की ज़रूरत थी, तलवार की ज़रूरत थी, ढाल की ज़रूरत थी। उस वक़्त का जो मुरव्वजा असला था वो सफवान बिन उमैया उसका डीलर था। मक्का के अंदर सबसे बड़ा असलहे का डीलर सफवान बिन उमैया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पैगाम भेजा। यहां पे फिर देखिए आपके अखलाक को। आप चाहते चंद फौजियों को हुक्म देते, जाओ जाके असला लेके आ जाओ। आपने उसको पैगाम भेजा, आपने फरमाया कि हमें तुम्हारे असलहे की जरूरत है, हमें कुछ असलहा दे दो, जंग आ गई है, ग़ज़वा हुनैन के लिए जाना है। सफवान बिन उमैया पैगाम भेजता है, कहता है कि जबरदस्ती लेना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं।
फिर देखिए अपने नबी अलैहिस्सलाम के आला अखलाक को। आपने सफवान को पैगाम भेजा, बल तौअन आरियतन मज़मूना, हम तुमसे आरियतन ले रहे हैं इस जमानत के साथ कि जंग के बाद तुम्हारा असला वापस कर दिया जाएगा। और मेरे अजीजों, ये 2 महीने या 4 महीने जो हैं, ये 3 हफ्ते के अंदर तब्दील हो जाते हैं। ग़ज़वा हुनैन के बाद सफ़वान कहता है, वल्लाहि लक़द आतानी रसूलुल्लाह मा आतानी व इन्नहु लअबग़दुन्नासि अलैया। कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको इस्लाम लाने से पहले इतना कुछ अता किया, इतना कुछ अता किया कि मेरी कैफियत ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम मेरी निगाहों में लअबग़दुन्नासि अलैया, इंतहाई मैं उनके साथ बुग़्ज़ रखता था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का आला अखलाक कि वही सफ़वान बिन उमैया कहता है कि आके अल्लाह के रसूल ने मुझको इतना अता फरमाया, इतना अच्छा सलूक किया, हत्ता इन्नहु लहुब्बुन्नासि अलैया, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक कायनात के सबसे महबूब तरीन शख्सियत बन गए। मेरे अजीज़ों, ये थे आपके रसूल सैयदुल वल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे माँ बाप कुर्बान हों, उनके अखलाक, उनकी सीरत, उनकी बातें जितनी भी बयान की जाएं उतनी ही कम है। जुमातन के मुबारक दिन में उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत के साथ दरूद भेजा करें। बतौर ख़ास हमें यह हुक्म दिया गया है, जुमे वाले दिन कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करें। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आज फिर अर्ज़ करना चाहूँगा, बेशुमार मसाइल का हल जो है वो कसरत दरूद शरीफ के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपका किरदार, आपका हुस्न तामल हमें इस बात का दर्स देता है, सबक देता है कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात की मुझे भी और आप सबको तौफीक अता फरमाए।